वो भी लोग समझ सकेंगे जो नॉन बंगाली हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल दादा, होना चाहिए। जय गुरु दादा। अपना पूरा इसमें मैं अपना नाम खोज रहा था कि कहाँ इस चर्चा की बात है, मैं अपना नाम ही नहीं देख पाया। तो मैं अंदाज से लगाया कि महुआ माँ के नाम से जो मैं सेव किया हूँ, अंदाज से मैंने उसी पर लिंक पर मैं जुड़ा। तो हम देखे उसमें महुआ माँ है, तो हम समझे कि यही ऑनलाइन सत्संग होगा। जो भी हो, बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम, बंदे। हमारा टाइम कितना है दादा? दादा आप बोलिए, 22 मिनट या 25 मिनट तो बोल सकते, बोलिए। जय गुरु। ठीक। बंदे पुरुषोत्तम, बंदे लोक तीर्थम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर्त्युत्साणम प्रबुद्धम लोकजीवनम पुनः कनक बंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम ब्रह्मात् प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम परवरम नौमि। आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज महुआ माँ के माध्यम से बांकुरा ऑनलाइन सत्संग में हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं दादा, और आप सब दादा माँ लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इस मामले में कि हम सब इस 84 लाख योनियों के बीच में हम मनुष्य योनि प्राप्त किए। तो ईश्वर का मनुष्य योनि सर्वोत्तम जीव के रूप में है। हम सब सर्वोत्तम जीव हैं। 84 लाख योनि में, 84 लाख जीवों के बीच में हम सर्वोत्तम हैं। और मनुष्य जो सर्वोत्तम जीव है, उसका सर्वोत्तम धर्म है सदगुरु शरणापन होना। सदगुरु शरणापन होना, इष्ट को ग्रहण करके हम अपना सर्वोत्तम धर्म निभाते हैं। कैसे? तो हम सदगुरु का दीक्षा ग्रहण करके। मैं समझता हूं आप सभी जितने जुड़े हैं सभी दीक्षित होंगे। जो दीक्षित हैं उनके सामने तो शायद प्रश्न चिन्ह आया होगा या नहीं, लेकिन जो दीक्षित नहीं हैं उनके सामने एक बहुत ही सटीक प्रश्न आता है कि ठाकुर जी बोले कि हमें जंगल का सन्यासी नहीं, घर संसार का सन्यासी चाहिए। तो जो दीक्षित नहीं है वो तो उनके प्रश्न में तुरंत आएगा, क्या यह संभव है कि हमने तो सुना है कि जंगल में, पहाड़ में, हिमालय के तराई में, गुफा में सन्यासी साधु लोग तपस्या करते थे और वो साधु सन्यासी बनते थे। लेकिन ठाकुर ने कहा कि नहीं, हमें जंगल का नहीं, हमें घर संसार का सन्यासी चाहिए। तो जो प्रश्न करते हैं उनके लिए सबसे सुंदर उदाहरण जो मुझे लगा वो है ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा हरा भरा घर संसार, ठाकुर जी के जैसा क्या हम लोग अपने जीवन में कोई साधु सन्यासी देख पाए हैं? इसलिए उनका प्रश्न का उत्तर हम उनको एक बार सत्संग देवघर में आकर के देखने का, और एक घर संसार का मनुष्य कैसे साधु सन्यासी हो सकता है, जो हम लोगों ने तो जीवन में इनसे बड़ा कोई साधु सन्यासी नहीं देखा। तो हम लोग के सामने आता है, हम लोग कैसे जाने कि हम लोगों को जीवन में सदगुरु कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं कि हमको क्यों चाहिए गुरु, क्या दरकार है। बहुत सारे लोग आपको प्रश्न पूछेंगे कि मैंने तो जीवन के 40 साल, 50 साल, 80 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल हमने बिता लिया, हमको तो कभी किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो बिल्कुल चंगा, बिल्कुल ठीक ठाक हूं,
तो दादा माँ एक सुंदर टिप्स है कि हम लोग सब कोई, आप सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बिन गुरु न हो ही ज्ञाना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। ये बात सब कोई सुना है, लेकिन आप सबको भी और मुझे भी आज तक जीवन में एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये पूछता हो या पूछा हो कि दादा सदगुरु कहाँ मिलेंगे। क्योंकि ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो मुहावरा है, ये जो प्रोवर्ब है कि बिन गुरु न हो ही ज्ञाना, हमने यूं सुना और यूं निकल गया। मैंने कभी इस पर चिंतन मनन नहीं किया, चाहे मेरा उम्र 60 साल हो जाए, 80 साल हो जाए या 20 साल हो जाए। मैंने कभी ये, हम सब कभी ये अंदर में एक प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि हम सबको जो सर्वोत्तम मनुष्य का दर्जा मिला है, सर्वोत्तम जीव का जो दर्जा मिला है, हमने कभी ऐसा चिंतन मनन मूल्यांकन नहीं किया कि मैं एक सर्वोत्तम जीव हूं। हम सर्वोत्तम जीव कैसे हैं, ये हम सबों को जरूर सोचना, चिंतन मनन करना है। हम किस मामले में सर्वोत्तम हैं, हमने कौन सा ऐसा उत्तम काम किया, कौन सा मैंने जीवन में ऐसा उत्तम परिस्थिति लाया, ऐसे परिस्थितियों को मैंने संभाला जिससे कि मैं उत्तम सर्वोत्तम के रूप में प्रस्तुत हो सकूं, लोग हमारे बारे में सर्वोत्तम जीव के रूप में चर्चा कर पाए। तो ये चीज हम लोगों को जो ईश्वर प्रदत्त हमें जो प्राप्त हुआ है वो है कि एक इन 84 लाख में एक मनुष्य ही है जो अच्छा बुरा, सुख दुख और क्या करे ना करे, हम कहां से आए और कहां जाएंगे, मेरा मंजिल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जीने का लक्ष्य क्या है, ये सब एक मनुष्य को छोड़कर कोई जीव नहीं। क्या कुत्ता बाघ भालू सियार गिद्दर ये सब कभी सोचता होगा कि मेरा भगवान कौन है, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मेरी लक्ष्य क्या है जीवन का, ये सब कौन सोच सकता है। एकमात्र एक जीव मनुष्य क्या है, वो सारे जीव जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, चले जाते हैं। हम मनुष्य होकर के भी जन्म लिए, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए, बूढ़े हुए और चले गए। तो क्या फर्क हुआ एक दूसरे जीव में और मुझ में? हम किस मामले में सर्वोत्तम हुए? एक कुत्ता बाघ भालू सियार गिद्दर जो है वो सारा जो जीवन को जिया, क्या जिया? हर जीव जीने के लिए, खाने के लिए संघर्ष करता है। हम भी जन्म लिए, पढ़े लिखे, बड़े हुए, खाने के लिए जो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो एक बात जब आती है तो ऐसा क्या है आप में जो आप विशेष हैं, आप सर्वोत्तम हैं? वह है हमारे अंदर का विवेक। ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर वो अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए एक विवेक दिया, और उस विवेक पर हम सोचते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हम क्या करें, जिसको किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, पजल्ड होना। हम क्या करें क्या ना करें, हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमारे ऊपर किसी की छत्र छाया चाहिए, और ये छत्र छाया कैसे प्राप्त होगा, हमें सदगुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले हमारे अंदर में ये तो भाव जगे कि मुझे गुरु की जरूरत क्या है। तो हम सब एक, आप सब भी सुने होंगे
कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हम सब सुने हैं, आप भी सुने होंगे कि जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो मेरा दूसरा जन्म होता है। एक तो मैं मां की कोख से जन्म लेता और दूसरा मेरा दीक्षा ग्रहण करने के बाद दूसरा जन्म होता है। मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से सुनाऊंगा। हम सबों के जीवन में अगर इष्ट नियंत्रण ना रहे तो हम वृत्ति नियंत्रण में हो जाते हैं। हम जब विपथ पर जाते हैं और जब कोई विपत्ति आती है तो हम कहते हैं हमें तो ईश्वर ने हमें विपत्ति दे रखा है। ईश्वर ना किसी को सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं। हम जो भी सुख और दुख पाते हैं वो हम अपने कर्मों का फल पाते हैं। तो हम अपने कर्मों को कैसे तौलें, कैसे जानें, कैसे करें कि हमारा कर्म ऐसा हो जिससे हम सुखी सुंदर आनंदमय जीवन व्यतीत करें। ये सुख सुंदर और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है। वो ही है बिन गुरु न होहि ज्ञान। उस ज्ञान के लिए हमें गुरु की जरूरत है। हमें ज्ञान का अहंकार होता है लेकिन अहंकार का ज्ञान किसी को नहीं होता। आप अपने जीवन में अगर कभी किसी को कहे हो कि भाई आपके बातों से तो अहंकार टपकता है, अहंकार लगता है, घमंड लगता है, वो आदमी यही कहेगा मैं तो बिल्कुल नहीं घमंडी नहीं हूं, मैं तो मेरे अंदर कभी कोई अहंकार नहीं है। क्योंकि अहंकारी को अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा बहुत दो चार शब्द दो चार बातें हम क्या बोल लेते हैं, हम क्या जान लेते हैं, हम क्या कमा लेते हैं तो हम समझते हैं कि मैं तो सर्वे सर्वा हूं मैं ही। जबकि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वह उद्देश्य की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति मैं से कहां हो। ठाकुर जी का क्या है मूल उद्देश्य? गृहस्थ आश्रम में रहकर सन्यासी के तरह जीवन को व्यतीत करना ही ठाकुर जी का मूल उद्देश्य है। इसीलिए कहा गया कि ठाकुर जी का जो सत्संग है वो एक मैन मेकिंग फैक्ट्री है। मैन मेकिंग फैक्ट्री मतलब एक मनुष्य को के अंदर जो मनुष्यता होनी चाहिए वो मनुष्यता को जागृत करने का एक मैन मेकिंग फैक्ट्री ये सत्संग है, जो हमें एक युग में जो एक अवतारी पुरुष युग पुरुषोत्तम आते हैं, हर युग में उन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य के लक्ष्य को मंजिल को पा सकेंगे। आप सब दादा माँ जो हम सब सदगुरु शरणापन होने के लिए कहते हैं कि ठाकुर जी अपने आप सभी के पास में एक 5 रुपया का जो सत्यानुसरण है आप सबके पास होगा। आप सब प्रतिदिन इसको पढ़ते भी होंगे। प्रतिदिन हम लोगों को पाठ करना है उसका और उसको समझना है, उस पर चर्चा करना है। आप जानते हैं श्री आचार्य देव जो बौरदा थे वो सत्यानुसरण पर चर्चा की है। इस चर्चा करके एक उसके लिए बुक भी है। उसका पर आप जब जब उसमें पढ़ेंगे तो हम लोगों के जो सारे ग्रंथ हैं, वेद पुराण गीता महाभारत रामायण, उन सारे का सार तत्व उस सत्यानुसरण के अंदर में है। इसलिए जब जब आप पढ़ेंगे, जब जब उसकी चर्चा करेंगे, तब तब आपको उसमें विस्तार नजर आएगा। और हम लोगों को उसी सत्यानुसरण में है कि अवतारी पुरुष अति साधारण रूप में कोयले के खान में छिपे हुए हीरे के समान होते हैं। अति साधारण रूप में कोयले के खान में छिपे हुए हीरे के समान होते हैं, जिनको कोई जौहरी ही प्रेम के परिचालन से उनको उद्भासित कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। दादा मां प्रेम के परिचालन से, क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं। इनको पाने के लिए हमको सबसे प्रेम करना होगा,
क्योंकि ये ठाकुर जो है वो प्रेम की प्रकाष्ठा है। तो हम सब प्रेम मतलब हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। वो सारे जीव, सारे इवन निर्जीव वस्तु भी उन्हीं की देन है। हमको उन सबों से, सिर्फ जीवों से ही नहीं, हमें उन वस्तुओं से भी प्रेम करना है जो हमारे इष्ट, हमारे सदगुरु, हमारे जो अवतारी पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने जो दे रखा है इस सारे संसार को, ब्रह्मांड को, ये हम कैसे जानेंगे? तो कहते हैं कि हमें जौहरी बनना होगा। कैसे जौहरी? जैसे कोयले के खान में जब लेबर सब काम करता है तो कोयले को उठाकर फेंक देता है, उसी में पत्थर है और उसी में कोयला है। पत्थर को फेंक देता है, कोई पहचानता नहीं। कौन पहचानता है? जब कोई जौहरी को वो पत्थर मिलता है तो उसको केमिकल से उसका तराश करके तब उसमें से एक हीरा निकलता है जो सैकड़ों हजारों टन कोयले से की कीमत से ज्यादा कीमती एक छोटा सा हीरा का टुकड़ा होता है। वैसे ही ये संसार रूपी कोयले के खान में एक अति साधारण रूप में जो अवतारी पुरुष होते हैं वो रहते हैं, उनको हम सब जैसे जौहरी को ही, जौहरी मतलब जो सोनार, उस पत्थर को पहचाना, वैसे ही हमें उस सोनार बनना होगा, जौहरी बनना होगा, उस अति साधारण रूप के व्यक्ति को पहचानने के लिए। नहीं तो आप, इसी युग की बात नहीं है, कृष्ण को जो गाय चराते थे, गाय चराने वाले में एक ईश्वर को मनुष्यों ने खोजा। श्री राम गद्दी पर बैठने जा रहे थे, युवराज बनने जा रहे थे, उनको वनवास हुआ, और वनवास जब हुआ तो वहां से वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आए। तो यूं ही कोई गुरु, इष्ट, ईश्वर ऐसे ही नहीं होता है। एक बहुत सुंदर मैंने एक लाइन पढ़ा था, वो कितना तक सही है हमको नहीं आते। एक श्री राम शर्मा का कोई किताब था, उसको मैं पढ़ा था, उसका एक लाइन था, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या नहीं यह विवाद का विषय है, लेकिन मनुष्यों ने ईश्वर को बनाया यह निर्विवाद है। हम सब जौहरी बन करके ही ईश्वर को निकालते हैं, उद्भासित कर पाते हैं, और उनको हम ग्रहण कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारे अंदर वो जो जौहरी का गुण है वो हमारा होना जरूरी है। हम सबको अपने जीवन में सद्गुरु शरणापन्न होकर हम सब, आप सब बहुत सौभाग्यशाली बने। हम लोगों को अब एक लाइन आता है कि हमने उनको ग्रहण करके दीक्षा ग्रहण कर लिया, मैं सब कुछ पा लिया, ऐसा नहीं। अब हम आते हैं कि हम दीक्षा क्या है। आप लोग जानते ही होंगे, हम उतना गहराई में नहीं जाते हैं कि ठाकुर जी के अनुसार दीक्षा, शिक्षा और विवाह ये तीन मूल मंत्र हैं। इनको लेकर के ही हम सब अपने जीवन को ठाकुरमय, इष्टमय, सद्गुरुमय बना सकते हैं। लेकिन अभी हम कहेंगे कि जो हमारी दीक्षा ग्रहण होती है तो हमको कैसे होता है। दीक्षा को मैं एक उस उदाहरण से दिखाता हूं कि जैसे आप 3.5 साल 4 साल के बच्चे को उंगली पकड़ करके स्कूल में लाते हैं और एक स्कूल में उसका नाम दर्ज कराते हैं, रजिस्टर्ड करा देते हैं, ठीक उसी तरह से तो क्या करता है बच्चा, वो बच्चा प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जाता है। कैसे जाता है? उसको पढ़ना होता है, वो पढ़ करके वो यूनिवर्सिटी तक जाता है। ठीक हम सबों को भी जब हम लोगों को उंगली पकड़ करके जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, यह आपका सौभाग्य है। हर किसी का, जितने भी आप उपस्थित हैं, सारे लोगों का दीक्षा जो ग्रहण हुआ उसकी एक कहानी होगी कि कैसे आप इष्ट के साथ, ठाकुर के साथ युक्त हो पाए थे।
हर किसी का, और वे आचार्य देव कहते हैं कि हर किसी को अपनी चर्चाएं करनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर ये चीज का प्रभाव पड़ता है कि हम ठाकुर को कैसे ग्रहण करते हैं और लोगों को ठाकुर के बीच कैसे हम ग्रहण करा सकते हैं। तो हम लोगों को दीक्षा ग्रहण किए, तो जैसे हम लोगों को ठाकुर को दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसी समय में बताते हैं पंचनीति, पंच विधान, पंच महायज्ञ क्या है, जजन, जाजन, स्मृति, सुस्तैनी और सदाचार। इन्हीं पांचों को लेकर के हमको अपने जीवन में आगे जाना है, ठाकुर को जानना है, और यही है हमारे जीवन का तपस्या। हम अपने जीवन में जो तपस्या करेंगे वो इन्हीं पंचनीति और इसी पंच महायज्ञ, पंच विधान के माध्यम से ही हमको पूरे जीवन हमको तपस्या करना है। क्या करना है? एक व्यक्ति पूछता है, अच्छा ठाकुर का क्या काम है? दीक्षा ग्रहण करने के बाद ठाकुर का क्या काम है? तो मैंने कहा था कि बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत सुंदर। क्या है? ठाकुर का एक मात्र काम। क्या काम? कि जो तुम पाए हो वो पूरे संसार में विस्तार हो, तो पूरे मनुष्यों में वो सब चीज ला दो। क्या पाए हैं हम? नाम। ठाकुर जी से कोई पूछा, आप सब सुन चुके होंगे, ठाकुर जी से कोई पूछता है कि ठाकुर जी जब श्री राम आए थे तो तीर धनुष लेकर आए थे और रावण को मारे थे। श्री कृष्ण जब आए थे तो सुदर्शन चक्र लेकर आए थे, वो कंस और ताइयों को मारे थे। आप क्या लेकर आए हैं? ठाकुर ने कहा था कि उस समय एक रावण था, एक कंस था, लेकिन आज तो घर घर में रावण और कंस है। किस किस को मारें? मारने से तो सबको मारना पड़ेगा। इसलिए वो नाम रूपी शस्त्र लेकर आए हैं, जिसके अंदर में, जो हम सब मनुष्य के अंदर में मानव के साथ साथ दानव प्रवृत्ति वृत्ति भी जो समाहित है, उनको हम उनके नाम के माध्यम से, उनकी दीक्षा के माध्यम से, उनके पंच विधान, पंच महायज्ञ के माध्यम से हम तपस्या करते हुए अपने जीवन में, गृहस्थ आश्रम में रहकर जीवन में उन सब को, उस वृत्ति प्रवृत्तियों को निकाल बाहर करेंगे, मारेंगे, उसको काटेंगे। किसको? जो नाम रूपी शस्त्र से हमारे जो अंदर में दानवता है वो। एक बात आप लोगों को कहते हैं, दुनिया में आपने जितने जीव देखे होंगे, अगर कुत्ता में देखे होंगे तो उसको कुत्ता की तरह देखे होंगे, अगर कोई बाघ भालू है तो वह बाघ भालू ही बन करके रहता है, और जो भी है, गाय है, बैल है, बकरी है, भैंसा है, जो भी है, वो सब उस रूप में है। एक मनुष्य ही है जो मनुष्य होते हुए भी उसके अंदर में मनुष्यता नहीं है। आज हमको गुरु की जरूरत उसी मनुष्यता के लिए है। एक मनुष्य को हमको आप देख करके कहेंगे, ओह क्या धोती कुर्ता पहन करके कितना सुंदर आदमी, क्या व्यक्ति है, लेकिन मेरे अंदर में कितनी राक्षस प्रवृत्ति बैठी है, ये आपको नहीं दिखता है। वो जो हमें नहीं दिख रहा है, उसको देखने के लिए पहले के जमाने में क्या था? दिव्य दृष्टि। आज के भी समय में दिव्य दृष्टि है, लेकिन उसका रूप बदला हुआ है, उसको पहचानने की जरूरत है हमें। क्या था? जब श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान दे रहे थे, श्री कृष्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, तो बहुत सारी बातें कहने के बाद भी वो गांडीव नहीं उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये मेरे चाचा, ताऊ, काऊ, मामा, नाना सब मेरे रिश्तेदार हैं, हम कैसे मार सकते हैं इनको एक राज्य के लिए? तो कहते हैं कृष्ण कि जब तक तुम हमको सखा समझते रहोगे तब तक तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे। तो बोला तुम मेरे सखा हो तो मानो, तो हम क्या समझे तुमको, तुम तो सखा ही हो। तो बोले मैं तुम्हारा सखा होकर गीता का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं तुम्हें दिखाऊं? बोला हाँ दिखाओ। तो वो अपना विराट रूप दिखाए, वो अवतारी पुरुष पुरुषोत्तम का वो श्री कृष्ण ने अपना विष्णु रूप दिखाया। इतना लाइट हुआ, इतना प्रकाश हुआ, इतना आग निकला
कि उनकी आंखें बंद हो गई, और जब वो अपना रूप में आए तो पूछे तुमने देखा? बोला क्या देखेंगे, खाली आग का गोला देखे और मेरे आंख बंद हो गए, मैं कुछ देख ही नहीं पाया। तो बोला तुम इस नंगी आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। और उन्होंने दिव्य दृष्टि उनको दिया, और तब उन्होंने फिर से अपना रूप दिखाया। और जब उन्होंने जब उनको विष्णु रूप में देखे सुदर्शनधारी, तब वो उनके पांव पर गिरे और तब वो गांडी उठाए और महाभारत में युद्ध किए। तो हम लोगों को भी दीक्षा ग्रहण कर लेने मात्र से ही हम ठाकुर को जान गए और हमको वो दिव्य दृष्टि मिल गई, सो बात नहीं है। ठाकुर को जानना, ठाकुर मतलब अथाह समुद्र, अथाह समुद्र है। उसमें से एक चुरुआ पानी भी अगर आपको मिल गया तो आप धन्य धन्य हो गए, जीवन आपका सफल हो गया। उस जीवन को सफल करने के लिए हम सबों को उनकी पंचनीति के माध्यम से हम लोगों को चलना है। क्या करना है कि जो नाम हम पाए, हम पंचनीति में जजन जाजन स्मृति स्वस्ति चार में सबसे नंबर 1 में इष्टवृत्ति, जो आप सभी जानते हैं। अगर इष्टवृत्ति नहीं किए तो जो अनुष्ठान से आपने दीक्षा ग्रहण किया है वो दीक्षा भंग हो जाता है। और हमें जीवन में इष्टवृत्ति करना और उनका नाम करना, कंठ के नीचे मौन निवेदन जो होता है, नाम करते रहना है। तो नाम हमारा यही शस्त्र है जिसके माध्यम से हम तपस्या कर सकते हैं और तपस्वी बन करके जीवन में एक काम करना है जो हमको जीविकोपार्जन के लिए 24 घंटा मिला हुआ है। 24 घंटे में हम अपने जीने का सारे चीज करते हुए हम सब प्रतिदिन यही सोचेंगे कि हम रात को जब खा पी करके सोने जाएं तो कम से कम 5 मिनट जरूर नाम ध्यान करें और सोचें कि आज मैंने जीविकोपार्जन के लिए अपने जीवन को जीने के अलावा मैंने ठाकुर जी के लिए क्या किया, ठाकुर जी के लिए मैंने कितना समय दिया। जो भी दीक्षित हैं वो तो कहते हैं कि ठाकुर जी का आशीर्वाद मेरे माथे पर 24 घंटा रहता है। ठाकुर जी आपके पीछे आपको आशीर्वाद के रूप में 24 घंटा आपके साथ रहते हैं। आप सभी जानते होंगे ऐसी किसी कहानियां कि जब जब हम सब कोई विपत्ति में पड़ते हैं तो हम लोग ठाकुर जी वहां प्रस्तुत हो जाते हैं और हमको उस विपत्ति से बाहर निकाल देते हैं। आप सभी सुने होंगे। तो उन सारे बात को तो हम जानते हैं कि वो 24 घंटा मेरे साथ रहते हैं। लेकिन ज्यादा माँ आप जरा एक बार रात को सोने के समय चिंतन 1 मिनट ही करिएगा ना कि आज मैंने ठाकुर के लिए क्या किया। क्या ठाकुर तो मेरे साथ 24 घंटा रहते हैं, लेकिन मैं ठाकुर के साथ कितने घंटे रहा, मैं ठाकुर के साथ कितने घंटे रहा। अब मैं इस पर बताता हूं कि एक बार आचार्य देव कह रहे थे कि आप रोज सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, नाम ध्यान करते हैं, इष्टवृत्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं। ये कोई काम ठाकुर का काम नहीं है, ये सारे काम निज काम है। हम अपना काम किए तो स्वयं वो कहते हैं तो ठाकुर का काम, ठाकुर का काम मतलब उनको अपने माथे में 24 घंटा रखकर जब कभी कुछ करते हैं, चाहे वो किचन में हो चाहे वो हम बाहर जाते हैं, ठाकुर हम आपके काम से निकल रहे हैं, हम ठाकुर जब लौट के आते हैं, हम ठाकुर आपके से आए, आपकी दया से मैं सकुशल वापस आया। हम हमेशा उनको ले करके चल रहे हैं, हमेशा वो मेरे माथे में रह रहे हैं। उनको हम अपने गार्जियन के गार्जियन, हमारे पिता के पिता, परम पिता परमेश्वर मानकर चल रहे हैं, हम उनको लेके चल रहे हैं। यही हमारे जीवन का तपस्या है और यही है हमारा ठाकुर को लेके चलना। तब हम, ये ठाकुर का काम है। ठाकुर का मुख्य काम जो तुम पाए हो उसको संसार में बांट दो। क्या पाए हो? नाम। और इस नाम को हम जितना, कल दादा माँ, कल हम डीपी वर्क में गए, अभी हम डीपी वर्क पर चर्चा करते हैं। कल हम लोग डीपी वर्क में गए थे, एक गांव में, कुछ नहीं, वो कभी उस गांव में एक गुरु भाई थे, बोले कि चलिए 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर हम लोग गुरु भाई को लेकर के गए थे
वहां जाने के बाद ठाकुर जी का वो लोग नाम ही नहीं सुना था, जानते ही नहीं थे। वहां पर ठाकुर जी का 45 मिनट तक मैंने जाजन किया, और जाजन के बाद वहां पर 12 दीक्षा हुई। दादा माँ, ये बात आते हैं डीपी वर्क पर। तो हम लोग आचार्य देव कहते हैं कि आज याद करिएगा, ये 2022 की बात है, उसमें हम लोगों को डीपी वर्क की बात चली थी। तो सभी पूरे देश के, राज्य से, जिला से, प्रखंड से और हर शहर से आप सबको भी आचार्य देव सबको गुत्थे में करके बुलाए और सबके साथ इष्ट चर्चा किए, इष्ट चर्चा किए। और इस चर्चा में उन्होंने कहा, जैसे हम लोग बिहार झारखंड के जब बैठे थे, उन्होंने शुरुआत किया कि चाहे कारण मैं हूं, ऐसे अपने छाती पर हाथ रख कर कहे, चाहे कारण मैं हूं, चाहे कारण आप हो, चाहे कारण कोरोना हो, चाहे कारण जो कोई क्यों ना हो, जिस कारण से जो भी मनुष्य, जो भी गुरु भाई, वो भी माँ दादा ठाकुर से युक्त होने के बाद विच्युत हो गए हैं, उन लोगों को पुनः ठाकुर जी के धारा में युक्त करा देना, यही है डीपी वर्क। उसका पूरा नाम है दीक्षा पत्र रेक्टिफिकेशन वर्क, दीक्षा पत्र सुधार कार्यक्रम। हम लोगों को आज जो है उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए, जब यथा समय इष्ट निदेश मूर्त कोराय तब, मूर्त कोराय तब, तपस्या को मूर्त रूप देना आज क्या है? डीपी वर्क। किसके माध्यम से आज हमें इष्ट निर्देश किसके माध्यम से प्राप्त होता है? आचार्य देव के माध्यम से। तो हम सब, आप सभी दादा माँ इष्ट के लिए इष्टवृत्ति करते होंगे। आज हम लोग जब आश्रम आते हैं तो ठाकुर प्रणामी करते हैं और आचार्य का संग करते हैं, आचार्य संग करते हैं। और आज जो हमें आचार्य मिले हैं, उनमें हम जीवंत ठाकुर को, उस आचार्य में हम जीवंत ठाकुर को देखते हैं और हमें उनके माध्यम से इष्ट निर्देश प्राप्त होता है। इष्ट के लिए हम इष्ट वृत्ति तो करते हैं, लेकिन क्या हम आचार्य के लिए आचार्य वृत्ति करते हैं? इसके लिए कोई ऋतिक देवता से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हर गुरु भाई को, हर माँ को, हर दादा को इष्ट के लिए इष्ट वृत्ति करते हैं तो आचार्य के लिए आचार्य वृत्ति करना चाहिए। क्योंकि आज हम आचार्य के माध्यम से ही हम आज ठाकुर तक पहुंच पाते हैं, आचार्य का संग कर पाते हैं, आचार्य का निर्देश प्राप्त करते हैं, इष्ट निर्देश प्राप्त होता है। तो ध्यान यही रहे कि इष्ट वृत्ति ज्यादा होना चाहिए, आचार्य वृत्ति कम होना चाहिए। इष्ट वृत्ति, हम तो हिंदी की बात करते हैं, उपासना हिंदी है, जिसमें 12 नंबर पेज पर इष्ट वृत्ति का हिंदी में मंत्र है और 25 नंबर पेज के नीचे में आचार्य वृत्ति का मंत्र है, ब्रह्मात् प्रदस्तकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम परवरम नौमी। वो मंत्र हम सब, आप सभी करते होंगे, लेकिन जो आचार्य वृत्ति नहीं करते हैं उनको करना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए। एक है आचार्य देव कह रहे हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं, उत्तरा टाइम हो गया है क्या मेरा? जी दादा। अच्छा 2 मिनट, 2 मिनट बोलिए। जय गुरु। हाँ, मैं कह रहा था कि आचार्य देव कहते हैं कि 600 माँ लोग आई थी उत्तराखंड लखनऊ से। वो कहते हैं आप लोगों ने रत्नाकर का नाम सुना है? रत्नाकर जंगल में लोग राही बटोही को छीन झपट करके अपना परिवार चलाता था, जीविकोपार्जन करता था। एक दिन नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे। नारद जी ने कहा, ये जो पाप करते हो किसके लिए करते हो, कौन इसका भागीदार होगा? बोला, मेरा परिवार है, परिवार का भरण पोषण करते हैं, इसलिए मेरा पाप का भागीदार वो लोग भी है। तो बोला, कोई नहीं होगा, पूछ के आओ।
तो उनको रस्सी से गाछ में बांध करके वो जाता है। माता पिता से पूछता है तो कहते हैं मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारा मेरा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, मैं पाप का भागी क्यों? पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी कहती है कि आपने मुझे वरण किया है, आपका भरण पोषण करना मेरा आपका कर्तव्य है, मैं पाप का भागी क्यों बनूं? वो दौड़े दौड़े आता है, हताश होकर उनके पैरों पर गिरता है, उनको खोलता है और दीक्षा ग्रहण करता है। मैं आप सबों के सामने दीक्षा के महत्व की बात करता हूं कि आप सब दादा माँ जो दीक्षा ग्रहण किए हैं, आपको पता नहीं, हमको पता नहीं है कि वो दीक्षा क्या चीज है, क्या चीज हमने पाया है जीवन में, हमारा जीवन वो दीक्षा को क्या महत्व है। वो दीक्षा पाकर के रत्नाकर जो है वो तपस्या में लीन हो जाता है और इतना लीन होता है कि उसके शरीर पर दीमक लग जाता है। दीमक आप लोग जानते होंगे, उसका दूसरा नाम वाल्मीकि है, इसीलिए उनका नाम ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि पड़ा। वो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि त्रेता युग में श्री राम के अवतार के पहले ही उन्होंने रामायण लिख दिया, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ तो वो उनके पैर छू के प्रणाम करते थे। एक ऐसा चोर चुहार आदमी जो छिनतई चोरी करके जीविकोपार्जन करता था, दीक्षा का महत्व था कि वो अवतारी पुरुष पुरुषोत्तम जो है उनके पांव छू के प्रणाम करते हैं। ये है दादा माँ दीक्षा का महत्व। हम दीक्षा लेकर के हम क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक है ये, वो कहते हैं आचार्य देव, यही समाप्त नहीं तो मैं ये कहानी क्यों कहा माँ आप लोगों को, बोले कि वो जो आप लोग माँ लोग कहती हैं कि दादा लोगों को हम डीपी वर्क में भेजने में उनको खिला पिला करके सब तैयार करके उनको भेजते हैं, तो दादा लोग जो पुण्य डीपी के वर्क के माध्यम से जो पुण्य करते हैं तो उसका आधा पुण्य तो हमको भी मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि रत्नाकर के पाप का भागीदार उनकी पत्नी नहीं बनी, तो आप दादा के पुण्य के भागीदार कैसे बन सकती हैं? इसलिए माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, चाहे वो पढ़ता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कोई भी काम में व्यस्त हो, जीविकोपार्जन में जितना भी समय आपको मिला है अपने जीवन में डीपी वर्क के लिए अपने अपने सुविधा अनुसार व्हाट्सएप में 5-10 माह का ग्रुप बना लीजिए और अपने पड़ोसी और पारिपार्श्विक में प्रतिदिन जाइए। वो ये भी कहते हैं माँ लोग, आप लोग 1 बजे 2 बजे तक सारे घर के काम निपटा लीजिए और 5-10 माँ लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से पड़ोसी और पारिपार्श्विक में प्रतिदिन जाकर के डीपी वर्क कीजिए। हर किसी को अपने अपने हिस्से का डीपी वर्क करना होगा। एक चीज था, और एक चीज हम तुरंत समाप्त करते हैं कि हमारा दीक्षा में दूसरा जन्म होता है। हम कह रहे थे कि एक चोर एक घर में चोरी कर रहा है, अचानक उस घर के लोग उठ जाते हैं। चोर अपना जान बचाने के लिए सब सामान छोड़ के भागता है, भाग रहा है, घर के लोग भी उसके पीछे दौड़े। तो एक जगह देख रहे हैं, सुबह होने का है, एक जगह सत्संग हो रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे, उसी में जाके वो घुस के बैठ जाता है और छिप जाता है। घर के लोग देखते हैं वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा, घर के लोग लौट के चले गए। जब वो सब चले गए, इत्मीनान हो गया वो चोर, तो वो भी बैठ करके बड़ा सुनने लगा गुरुजी की बात। गुरुजी कहते हैं तुम पापी तापी कुकर्मी सुकर्मी जो भी तू क्यों ना हो, ये सब छोड़ करके तुम अगर सतगुरु शरणापन हो जाते हो, दीक्षा ग्रहण करते हो, तो तुम्हारे दूसरे जन्म हो जाएंगे और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो सोचता है चोर कि मैं तो 1 नंबर चोर हूं, मैं तो जिंदगी भर ही पाप किया हूं, क्या मैं भी दीक्षा लूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा। वो गुरुजी के पास जाता है सत्संग समाप्त होने पर और कहता है गुरुजी मैं तो चोर हूं, क्या मेरी दीक्षा हो सकती है? बोले सबके साथ एक होगा, चाहे जो भी क्यों ना हो। वो चोर को दीक्षा देते हैं। चोर बड़े इत्मीनान से निश्चिंत होकर जाता है कि मैंने तो दीक्षा ग्रहण कर लिया है, अब मैं चलता हूँ। गांव जैसे ही पहुंचता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और राजा के पास ले जाता है। राजा पूछता है बोलो तुमको अपने सफाई में कुछ कहना है? बोला हाँ राजन मुझे कहना है, मैं बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा आदमी हूँ, मैंने कोई नहीं, मेरा एकदम कुछ नहीं। तो बोलता है ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? बोलते हैं ये ना ये झूठ बोल रहे हैं ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आज ही एक सदगुरु से मैंने दीक्षा ग्रहण किया है, वो कहे हैं कि मेरे सारे पाप धुल गए, मेरा नया जीवन हुआ, मैं नया जन्म, मेरा दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरे कोई पाप नहीं है। राजा मंत्री और संतरी के साथ उस चोर को उस साधु के पास भेजता है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि साधु बोलता है बिल्कुल
तो जब वो लोग आके राजा को रिपोर्ट करते हैं तो राजा उसको बाइज्जत बरी कर देता है और वो इत्मीनान से चोर घर चला जाता है। इसके बाद राजा मंत्री और संतरी से कहते हैं, अरे उस चोर का सारे पाप धुल गए, क्या मैं राजा होकर कभी जीवन में पाप नहीं किया हूं? क्या तुम लोग जो मंत्री संतरी हो, क्या तुम लोगों ने जीवन में कोई पाप नहीं किया है? क्या हम लोगों को भी दीक्षा लेने से हमारे भी पाप धुलेंगे? राजा मंत्री संतरी लेकर वो जाते हैं साधु के पास और वो कहते हैं, तो फिर साधु कहते हैं सबके साथ एक समान, और वो फिर राजा मंत्री संतरी को दीक्षा देते हैं। और वो लोग लौट के जब गांव आते हैं, अपने राज्य में आते हैं, तो ढोल पिटवा देते हैं कि जो भी पापी तापी कुकर्मी सुकर्मी जो भी क्यों ना हो, सब पाप ताप छोड़ करके अगर सदगुरु शरणापन होगा, दीक्षा ग्रहण करेगा, तो उसका नया जीवन होगा, दूसरा जन्म हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। सारे लोग साधु के पास जाते हैं और सब कोई दीक्षा ग्रहण करते हैं और उसका पूरा राज्य ही साधुवाद से भरपूर हो जाता है। एक चोर अपने पूरे राज्य को, राजा को, मंत्री संतरी और सारे नागरिक को साधुवाद करा देता है, दीक्षा ग्रहण करा देता है, सबका जीवन धन्य धन्य करा देता, सफल करा देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ठाकुर के नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, एक चोर इतना बड़ा था। इसीलिए ठाकुर के नजर में चाहे वो कोई आज दीक्षा लिया हो, चाहे वो 50 वर्ष पहले का दीक्षा लिया हो, ऐसा है नहीं कि वो ऊंचा है, ये नीचा है, वो बड़ा है, वो छोटा है। आज आचार्य देव के सामने आप हम सब एक समान हैं और हम सबों का एकमात्र काम है, आज का समय का जो उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए, जब यथा समय इष्ट देश मूर्त कराए, आज हम सबों के जीवन में एक ही लक्ष्य है कि हम लोगों को डीपी वर्क करना है। जितने भी उपस्थित हैं आप लोग, सबको डीपी वर्क लग जाएं और वो करें। और जीवन में हम लोगों को ठाकुर जी से सीखना है, वो है देने की प्रवृत्ति। आपको अगर कभी ठाकुर जी के लिए देने की बात आती है तो आप सौभाग्य समझिए कि आपका कोई देने से आपको कोई लेने वाला है। और देता है देवता है, जो देता लेता है वो मानव है, और जो सिर्फ लेता ही लेता है वो दानव है। इसलिए देने की प्रवृत्ति को जागृत करिए, अपने बच्चों में भी ये चीज को लगाइए। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु दादा। जो देते हैं वो मानव है और जो लेते हैं वो दानव है। बहुत सुंदर सा दादा, दीक्षा लेने से क्या होता, बहुत चर्चा है, तो चर्चा हम लोग करेंगे आलापनी में। दादा, हमसे जो समय था वो केवल 16 मिनट लिए, लेकिन मैं संपत कुमार राय दादा अंडमान निकोबार से, इसीलिए आपको नहीं रोका। और मैं मानता हूँ कि लिंक चलाने वाले हमारे समित मास्टर जी हमें कुछ नहीं कहेंगे, ठाकुर जी के आशीर्वाद से, और महुआ बारिक माँ भी कुछ नहीं कहेंगे। जय गुरु दादा। आपको रोकने का मुझे मतलब इच्छा नहीं था, मगर समय में हम लोग बंधा हुआ हूँ, इसीलिए। तो मैं अभी समापन में आप जरूर रहिए, बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। आपका बहुत अच्छा इष्ट प्रसंग हुआ।